जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियाणि पराणयाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो यह तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत बलवान और सूक्ष्म है वह है आत्मा। कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से यह विषय भली भांति समझाया गया है। वहां कहा गया है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और शब्दादि विषय ही मार्ग हैं। यद्यपि वास्तव में रथी के अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़ों का होना उचित ही है, परंतु जिसका बुद्धि रूपी सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मन रूपी लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मा रूपी रथी के इंद्रिय रूपी घोड़े उच्छृंखल होकर उसे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात्कार से उल्टे विषय मार्ग से ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तभी तक इंद्रियां, मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात्कार से उल्टे मार्ग में घसीटता है। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं। मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं, और यह सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा है कि जिसका बुद्धि रूपी सारथी विवेकशील है, मन रूपी लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इंद्रिय रूपी घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति वश में होते हैं, तथा ऐसे मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला पवित्र आत्मा मनुष्य उस परम पद को पाता है जहां जाकर वह वापस नहीं लौटता। The sense organs are subtler than the organs of action. Our mind controls and orders our sense organs, and in that capacity we know that the mind is subtler than the indriyas. The intellect is conceived of as subtler than the mind, as it has a greater pervasiveness in us than the mind. That which lies beyond the intellect is explained here as the Supreme, the Atman. The consciousness in man, which lights up the very intellectual ideas in him, must necessarily be subtler than the intellect itself. In the Upanishad, it has been finally declared that there is nothing subtler than the Atman. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण. आणि जर तुला असे वाटत असेल की माझ्याकडे इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवून वासनेच्या रूपात शत्रूला मारण्याची शक्ती नाही, तर ती तुझी चूक आहे. कारण इंद्रिय या शरीराच्या पलीकडे श्रेष्ठ, बलवान आणि सूक्ष्म आहेत असे म्हटले जाते.
आणि इंद्रियांच्या पलीकडे मन आहे आणि मनाच्या पलीकडे बुद्धी आहे आणि बुद्धीपेक्षा अधिक शक्तिशाली आणि सूक्ष्म म्हणजे आत्मा आहे. कठोपनिषदात हा विषय रथाच्या उदाहरणाने चांगल्या प्रकारे स्पष्ट केला आहे. तेथे असे म्हटले आहे की आत्मा हा सारथी आहे, बुद्धी त्याची सारथी आहे, शरीर हा रथ आहे, मन हा लगाम आहे, इंद्रिय हे घोडे आहेत आणि शब्दांचा वस्तू इत्यादी मार्ग आहेत. जरी प्रत्यक्षात सारथी सारथीच्या खाली, लगाम सारथीखाली आणि घोडे लगामखाली असणे योग्य आहे, परंतु ज्याच्या बुद्धीच्या रूपातील सारथी पूर्णपणे ज्ञानरहित आहे आणि ज्याचे मन मनाच्या रूपातील लगाम नियमानुसार धरलेले नाहीत, अशा आत्म्याच्या रूपातील सारथींचे इंद्रियाच्या रूपातील घोडे बेशिस्त होतात आणि दुष्ट घोड्यासारखे जबरदस्तीने त्याला इंद्रिय सुखाच्या चुकीच्या मार्गावर घेऊन जातात आणि त्याला खड्ड्यात टाकतात. जोपर्यंत आत्म्याला बुद्धिमान आणि इंद्रियांवर नियंत्रण आणि प्रभुत्व मिळत नाही, तोपर्यंत तो त्यांच्या अधीन राहतो आणि स्वतःची शक्ती विसरून जातो. तोपर्यंत इंद्रिय मन आणि बुद्धीला फसवतात, जबरदस्तीने सर्वांना चुकीच्या मार्गावर ओढतात. म्हणजे इंद्रिय प्रथम मनाला इंद्रिय सुखाने मोहित करतात आणि ते त्याच्यासाठी अनुकूल बनवितात. एकत्रितपणे मन आणि इंद्रिये बुद्धीला त्याच्या अनुकूल बनवतात आणि एकत्रितपणे ते आत्म्याला देखील वश करतात. पण प्रत्यक्षात मन हे इंद्रियापेक्षा बलवान आहे, मनापेक्षा बुद्धी मोठी आहे आणि आत्मा इतर सर्वांपेक्षा बलवान आहे. म्हणूनच कठोपनिषदात म्हटले आहे की ज्याचा सारथी विवेकी आहे, ज्याचे लगाम नियमानुसार नियंत्रित केले जातात, त्याचे इंद्रियासारखे घोडे देखील महान घोड्यासारखे नियंत्रित केलेले जातात. असे मन, बुद्धी आणि इंद्रिय असलेला शुद्ध आत्मा परमस्थिती प्राप्त करतो, जिथे तो कधीच परत येत नाही. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రస్తుత మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 3 కర్మయోగము శ్లోకం 42. ఇంద్రియాణి పరణ్యాహు ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధి యో బుద్ధే పరతస్తు సహా. ఇంద్రియములను నిరోధించి కామరూప శత్రువుని చంపే శక్తి నాకు లేదని నీవు భావిస్తే అది నీ పొరపాటే. ఎందుకంటే ఈ శరీరం కన్నా వేరైన ఇంద్రియములు శ్రేష్టమైన, బలవత్రములు మరియు సూక్ష్మమైనవి. ఈ ఇంద్రియముల కన్నా మనసును మించి బుద్ధి బలమైంది, బుద్ధి కన్నా కూడా అత్యంత బలమైంది సూక్ష్మమైన ఆత్మ. కఠోపనిషత్తులో రథ దృష్టాంతం ద్వారా ఈ విషయం ఎంతో బావుగా తెలియజేయబడుతుంది. అందు ఆత్మ రధికుడు, బుద్ధి అతని సారథి, శరీరము రథము, మనసు కళ్ళెము, ఇంద్రియములు గుర్రములు, శబ్దాది విషయములు మార్గము అని చెప్పబడింది. నిజానికి రధికుని ఆధీనంలో సారథి, సారథి ఆధీనంలో కళ్ళెము, కళ్ళెము ఆధీనంలో గుర్రములు ఉండుట ఉచితమై ఉన్నది. కానీ ఎవని యొక్క బుద్ధి రూప సారథి వివేక జ్ఞానంచే శూన్యుడై ఉంటాడో, మనసు అనే కళ్ళెము నియమానుసారం ఎవనిచే పట్టుకొనబడి ఉండదో, అట్టి జీవాత్మ అనే రధికుని ఇంద్రియములనే గుర్రములు అద్దు ఆపు లేనివై అతనిని దుష్ట గుర్రముల వలె బలవంతంగా విషయ మార్గంపైకి తీసుకునిపోయి గోతులో పడవేస్తాయి. ఎప్పటికూ బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియములపై జీవాత్మకు ఆధిపత్యం ఉండదో, అతను తన సామర్థ్యమును మరచి వాటి ఆధీనమై ఉంటాడో, అప్పటి వరకు ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధులను మోసగించి అన్నిటినీ బలవంతంగా అపసవ్య మార్గంపైకి ఈడ్చుకుని పోతాయి. అనగా ఇంద్రియములు మొదట మనసులకు విషయసుఖ ప్రలోభం అందించి దాన్ని తనకు అనుకూలంగా గావించుకుంటుంది. తర్వాత మనసు, ఇంద్రియములు కలిసి బుద్ధిని తన అనుకూలంగా గావించుకుంటాయి. పిమ్మటి ఇవన్నీ కలిసి ఆత్మను కూడా తన అధీనంలో తీసుకుంటాయి. కానీ వాస్తవానికి ఇంద్రియముల కంటే మనసు కన్నా బుద్ధి బలమైంది, బుద్ధి కన్నా మిగిలినన్నిటికన్నా ఆత్మ బలమైంది. అందుచేతనే కఠోపనిషత్తులో ఎవరి బుద్ధి రూపసారథి వివేకశీలియో, మనసునే కళ్ళెము ఎవని క్రమశిక్షణ అనుసరించి అతని ఆధీనంలో ఉంటుందో, అట్టివాని ఇంద్రియములనే గుర్రములు శ్రేష్టమైన గుర్రముల వలె అతని వశమై ఉంటాయి. అంతేగాక
అటువంటి మనసు, బుద్ధి మరియు ఇంద్రియముల గల పవిత్ర ఆత్మగల మానవుడు ఆ పరమపదమును పొందగలడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఇక తిరిగి రాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసాద్. ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహు రింద్రియేభ్యః పరం మనః मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। आ जँ अहाँ ई बुझैत छी जे इंद्रिय सबके रोकि कऽ काम रूपी बैरी के मारि देबऽ के शक्ति हमरा में नहि अछि तऽ ई अहाँक भूल अछि। किएक तऽ एहि शरीरसँ इंद्रिय सब फराक अछि, जे श्रेष्ठ, बलवान आ सूक्ष्म कहल जाइत अछि। इंद्रिय सबसँ फराक मौन अछि, मौनसँ फराक बुधि अछि, आ जे बुद्धियोसँ बेसी बलवान आ सूक्ष्म अछि से अछि आत्मा। कठोपनिषद में रथक दृष्टान्तसँ एहि विषयके सुन्दर ढङ्गसँ बुझाओल गेल अछि। ओतऽ कहल गेल अछि जे आत्मा रथी अछि, बुधि ओकर सारथी अछि, शरीर रथ अछि, मौन लगाम अछि, इंद्रिय सब घोड़ा अछि, आ शब्दादि विषय सब बाट अछि। वास्तव में रथिक अधीन सारथी, सारथिक अधीन लगाम आ लगामक अधीन घोड़ा के भेनाइ उचित अछि। मुदा जहिना जीवक बुधि रूपी सारथी विवेक ज्ञानसँ शून्य भऽ जाइत अछि आ मौन रूपी लगाम जँ नियम पूर्वक पकड़ने नहि रहैत अछि तऽ ओ जीवात्मा रूपी रथी के इंद्रिय रूपी घोड़ा बेलगाम भऽ कऽ बलजोड़ी उल्टे विषय मार्ग पर घिसिया लऽ जाइत अछि आ अंत में ओकरा गड्ढा में ठेल दैत अछि। जा धरि जीवात्मा अपन बुधि, मौन आ इंद्रिय सब पर अपन अधिकार नहीं स्थापित करैत अछि ता धरि ओ अपन वास्तविक सामर्थ्य के बिसरि कऽ ओकरा अधीन रहि जाइत अछि। एहि अवस्था में इंद्रिय, मौन आ बुधि तीनू मिल कऽ ओकरा छल पूर्वक उल्टे दिस घिसिया लैत अछि। माने पहिने इंद्रिय मौन के विषय सुखक प्रलोभन देखा कऽ अपना पक्ष में कऽ लैत अछि, फेर मौन आ इंद्रिय मिल कऽ बुधि के सेहो अपना अनुकूल बना लैत अछि, आ ई तीनू मिल कऽ इंद्रिय, मौन आ बुधि आत्मा के सेहो अपना अधीन कऽ लैत अछि। मुदा देखल जाय तऽ इंद्रियसँ बलवान मौन अछि, मौनसँ बलवान बुधि अछि, आ बुधियोसँ श्रेष्ठ आ बलवान आत्मा स्वयं अछि। एहि कारण कठोपनिषद में कहल गेल अछि, जेकर बुधि रूपी सारथी विवेकशील अछि आ जेकर मौन रूपी लगाम अपन नियंत्रण में अछि, ओकर इंद्रिय रूपी घोड़ा सेहो श्रेष्ठ घोड़ा के समान बस में रहैत अछि। एहन मौन, बुधि आ इंद्रियसँ युक्त पवित्र आत्मा मनुष्य के अंततः ओहि पद्म पद के प्राप्त करबबैत अछि जतऽसँ घूरऽ के आवश्यकता नहि रहि जाइत अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 42. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ കാമത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തിനപ്പുറമാണെന്നും ശ്രേഷ്ഠവും ശക്തവും സൂക്ഷ്മവുമാണെന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് മനസ്സെന്നും മനസ്സിനപ്പുറം ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശക്തവും സൂക്ഷ്മമായത് ആത്മാവാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കഠോപനിഷത്തിൽ ഈ വിഷയം ഒരു രഥത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നന്നായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ ആത്മാവും ബുദ്ധിയും അതിൻ്റെ സാരഥിയാണെന്നും ശരീരം രഥമാണെന്നും മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണാണെന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളാണെന്നും വാക്കുകളുടെ അഥവാ വിഷയങ്ങൾ മുതലായവ അവയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാതയാണെന്നും പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ രഥം രഥചാലകൻ്റെ കീഴിലും കുതിരകൾ കടിഞ്ഞാണിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരിക്കേണ്ടത് ഉചിതമാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള രഥചാലകൻ പൂർണ്ണമായും ജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും മനസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള കടിഞ്ഞാൺ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പിടിക്കപ്പെടാത്തവനുമായ ഒരാളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള അത്തരമൊരു രഥചാലകൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള കുതിരകൾ അനിയന്ത്രിതരായി മാറുകയും ദുഷ്ട കുതിരകളെപ്പോലെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അവനെ
ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിന് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം അത് സ്വന്തം ശക്തി മറന്ന് അവയ്ക്ക് വിധേയമായി തുടരുന്നു. അതുവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും വഞ്ചിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അത് അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ബുദ്ധിയെ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കുന്നു. അവ ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിനെയും കീഴടക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ബുദ്ധി മനസ്സിനേക്കാളും ആത്മാവ് മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കഠോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്, വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ളവനായ തേരാളിയും നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കടിഞ്ഞാൺ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയ സമാനമായ കുതിരകൾ മാന്യമായ കുതിരകളെപ്പോലെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്. അത്തരമൊരു മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമുള്ള ഒരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത പരമമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।